हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को कॉल करते हुए कहा, तुम कहाँ हो और इतनी लेट क्यों हो रहा है? देखो, अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं आए तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तियांग, हमेशा तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए और तुम हो कि हमेशा लेट करते हो। ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें 10 मिनट के अंदर आना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी आ रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, अभी का मतलब अभी है, तो तुम्हें और लेट नहीं होना चाहिए। 1 मिनट भी अगर तुम लेट हो गए ना। तियांग ने फ़ोन रख दिया। जंगकुक ने कहा, हट था, उसने मेरी बात को भी नहीं सुना है और कॉल रख दिया। तियांग जल्दी में से जिमिन को कॉल करते हुए कहा, जिमिन प्लीज़ तुम मुझसे आकर ऑफिस के सामने मिलो। जिमिन ने कहा, ठीक है, लेकिन क्यों? तियांग कहता, बाद में बताऊंगा। वो चलते हुए कॉल कर रहा था और वो एक टैक्सी ढूंढने लगता है, लेकिन टैक्सी नहीं मिल रहे थे। बुगम तियांग को देखा अपना कार रोकते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, ऑफिस जाना है, लेकिन मुझे टैक्सी नहीं मिल रहा है। बुगम ने कहा, ठीक है, कार के अंदर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तियांग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। बुगम ने कहा, बैठ जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है ना। तो तियांग अंदर बैठ जाता है और बुगम ने कहा, तियांग क्या तुम ऑफिस में बेबी को लेकर जाने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, वो जिमिन आता ही होगा, उसके पास मैं बेबी को छोड़कर जाऊंगा और ऑफिस खत्म होने के बाद मैं बेबी को अपने पास लेकर जाऊंगा। जिमिन तब तक संभाल लेगा। बुगम ने कहा, तियांग ऐसे कब तक चलेगा? आखिर तुम इतना हार्ड वर्क करते हो, मुझे लगता है बेबी को संभालने के लिए तुम्हें कोई सर्वेंट रख लेना चाहिए। तियांग ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं सर्वेंट रख सकूं, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। वैसे भी जिमिन तो है ही ना मेरी हेल्प करने के लिए, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मेरा सोलमेट भी है। बुगम ने कहा, तियांग वो तो ठीक है, लेकिन जब जिमिन की शादी यूंगी से हो जाएगा और जिमिन यूंगी के साथ एब्रोड चला जाएगा, तब तुम क्या करोगे? शादी के बाद भी जिमिन तुम्हारे बच्चे को नहीं संभालने वाले हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। तियांग कहता है, बुगम ह्यूंग प्लीज़ कार को यहीं पर रुकिए। बुगम ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम नाराज़ हो गए? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, मैं तो ऑफिस के सामने आ गया हूँ इसलिए कह रहा था। मैं पहुँच गया हूँ, शुक्रिया, बाद में बात करते हैं, मुझे लेट हो जाएगा। उसके बाद तियांग बिना कुछ बोले ही अपने बच्चे को जिमिन के गोद में देते हुए कहा, उसको संभाल लेना, मुझे ऑफिस जाना है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम बेबी को लेकर मत सोचो, अपना ध्यान रखना, मैं उसको संभाल लूंगा। तियांग ने कहा, मुझे पता है। वो चलते हुए बोल रहा था और तियांग ने ध्यान नहीं दिया। वो जंगकुक से टकरा जाता है। जंगकुक ने कहा, असिस्टेंट किम क्या तुम देख कर नहीं चल सकते हो? हमेशा ऐसे ही क्यों चलते हो तुम? हमेशा लेट कर देते हो और जल्दी में रहते हो। क्या तुम्हें कभी टाइम से नहीं आना होता है? और तुम लेट हो गए हो तो मैं तुम्हें। तियांग ने टाइम देखते हुए कहा, 1 मिनट बाकी है, तो मैं लेट नहीं हुआ हूँ। आपकी आवाज़ शायद बहुत ही फास्ट है, तो आपको टाइम ठीक कर लेना चाहिए। जंगको ने कहा, तियांग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? तो फिर तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो, तो तुम्हें क्या पनिशमेंट चाहिए? तियांग ने कहा, क्या पनिशमेंट? जंगको ने कहा, और नहीं तो क्या, ठीक है, मैं ही कह देता हूँ। पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें सारी फाइल को नंबर के हिसाब से रखना होगा, ठीक है ना? तियांग ने कहा, क्या? ठीक है, मैं कर लूँगा। जंको ने कहा, सिर्फ इतनी सी फाइल के लिए नहीं, मैं तो पूरी स्टोर की फाइल को तुम्हें सीरियल से रखने के लिए कह दिया। क्या तुम समझ नहीं पाए तियांग? जाओ, जाकर 1 घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी से कर लो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। तियांग ने कहा, 1 घंटा? 1 घंटे के अंदर मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी फाइल है, इसको चेक करके सीरियल में लाना होगा। जंको ने कहा, तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। तियांग दौड़कर स्टोर में चले जाते हैं फाइल को सेट करने के लिए। ये उन्हें जंको से मिलने आ जाते हैं। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मुझे कॉल नहीं किया और डायरेक्ट आ गए। यूनो कहता है, जंकुक मैं बिजनेस के काम से यहाँ पर आया था, तो मुझे लगा मैं तुमसे मिलकर जाऊँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? जंको ने कहा, क्यों नहीं होगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो बैठ जाओ, मैं कॉफ़ी लाने के लिए कहता हूँ। तियांग को कॉल करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? मैं काम कर रहा था। जंको ने कहा, तियांग मेरे और यूनो के लिए कॉफ़ी बना कर लाओ, तुम्हें तो पता ही है ना मुझे कैसी कॉफ़ी पसंद है, ब्लैक कॉफ़ी। तियांग कहता है, अगर मैं कॉफ़ी बनाने जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। जंको ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे हाथों से ही बना हुआ कॉफ़ी पीना है, जल्दी से लेकर मेरे कैबिन में आ जाओ, 2 कप। यूनो जंकुक से कहता है, तुम अपनी असिस्टेंट किम के साथ एक क्या बातें कर रहे थे टाइम को लेकर, मैं कुछ समझ नहीं पाया। जंकुक ने उसके बाद सारी बातें खुलकर कह दिया। यूनो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही हार्टलेस हो, तुम्हें पता है ना? आखिर इतना हार्टलेस तुम कैसे हो सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो इतना हार्ड वर्क करता है, फिर भी तुम ऐसे करते हो। जंकुक देखो, सही नहीं है, अगर तुम ऐसे ही करोगे ना, मैं तियांग को जॉब ऑफर करूँगा,
ताकि वो तुम्हारे ऑफिस को छोड़कर मेरे पास आ जाए। जंगकुक ने कहा, तुम्हें तियांग की बहुत फिक्र है। तो यूनो कहता, हाँ मुझे तियांग पसंद है। मैंने उसे कहने के लिए बहुत ही मौका ढूंढा है, लेकिन जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसे ज़रूर कहूँगा कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। जंगकुक ने कहा, ये सोचना भी मत, वो मेरी असिस्टेंट है तो वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे ऑफिस में रहकर ही काम करेगा, समझ गए तुम। और हाँ, तुम उसको प्यार कैसे कर सकते हो? यूनो ने कहा, क्यों? मैं क्यों नहीं प्यार कर सकता हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, यूनो तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें अभी चलना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या मुझे अभी चलना चाहिए? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तियांग को मेरे लिए कॉफ़ी लाने के लिए। तियांग के हाथों से बनाया हुआ कॉफ़ी को पिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तियांग से मिलकर ही जाऊँगा। मैंने कहा ना मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे इसको ये बात बताना है। जंगकुक ने कहा, यूनो तुम जाओ अभी, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है, मैं बहुत बिजी हूँ, कॉफ़ी किसी और दिन पी लेना। जंगकुक ने यूनो को यहाँ से भगा दिया। उन्होंने कहा, जंगकुक तुम बहुत बुरे हो, मुझे पता है कि तुम तियांग को पसंद करते हो, लेकिन तुम शायद उससे नाराज़ हो क्योंकि उसने किसी और से शादी कर लिया था और उसकी बीवी भी है। उसने तुमसे नहीं कहा था। मैं भी तो कहो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक ही साथ कॉलेज पढ़े हो, उसके बाद भी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। तुम्हें तियांग पसंद है, मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है और जेलिसी भी, जब मैंने कहा कि मैं उसको पसंद करता हूँ। यूनो जाने के टाइम पर तियांग से टकरा जाता है। तियांग ने कहा, सो सॉरी। यूनो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, चलो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर मुझे मिल गए। तियांग तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही हार्ड वर्क करना, ठीक है? हार्ड वर्क करने वाले को हमेशा अच्छा फल ही मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, मुझे आपको थैंक यू भी कहना है। उन्होंने कहा, ठीक है तियांग, तुम जाओ अभी अपना काम करो। तियांग कॉफ़ी लेकर जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, इतना लेट क्यों हुआ है? देखो तुमने फिर से गलती कर दिया तो तुम्हारे पास और मौका नहीं बचा, तुम्हें पनिशमेंट भुगतना ही पड़ेगा। तियांग ने कहा, पनिशमेंट? आप कौन सी पनिशमेंट है? मैं पहले से एक पनिशमेंट को भुगत रहा हूँ, आप आखिर करना क्या चाहते हो? जंगकुक, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम और मैंने साथ में ही पढ़ा है, तो तुम मुझ पर ऐसे रहम नहीं कर सकते हो। तुम शायद भूल रहे हो, जब मैं और तुम साथ में पढ़ते थे मैंने तुम्हें एग्जाम में बहुत ही हेल्प किया है, मैं तुम्हें नोट बना कर देता था, तुम्हारे होमवर्क भी मैंने ही किया है, और तुम अब मुझे इस तरह से हार्ड वर्क करवा रहे हो, वो भी इतना पनिशमेंट दे रहे हो तुम। देखो तुम बहुत ही हार्टलेस हो और मुझे तुम पर बहुत ही तरस आता है। जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम्हें मुझ पर क्यों तरस आता है? और शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम मुझे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। त्याग ने कहा, जंगकुक शायद तुम भूल रहे हो, तुम सीईओ इसलिए बन पाए क्योंकि तुम्हारा डैड जियोन कंपनी की चेयरमैन है, वरना तुम सीईओ कभी नहीं बन पाते। मैंने हमेशा तुम्हें हेल्प किया था, सीईओ तो मुझे बनना चाहिए था, लेकिन देखो तुम बन गए। जंगकुक ने तियांग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें सीईओ बनना था? उसके बाद तियांग के नज़दीक आने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारे फेस इतना रेड क्यों हो गया और तुम इतना डर क्यों रहे हो? साथ ही साथ तुम काँप भी रहे हो, क्या हुआ है तियांग? लगता है मुझे देखकर तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गया, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार करना तो दूर की बात, मैं तुमसे हेट करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं तुम्हारी ऐसी बातों के लिए तुम्हें मैं फायर कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? इसके लिए कौन फायर करता है जंगकुक? जंगकुक ने कहा, तियांग फिर से मुझे बॉस कहो, तुम्हारे मुझसे बॉस सुनने में मुझे अच्छा लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक देखो तुम क्या करो, हटो मेरे सामने से। जंगकुक ने कहा, तियांग जब तक तुम मुझे बॉस नहीं कहोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के और भी नज़दीक आने लगा। तियांग और जंगकुक बहुत ही क्लोज थे तो तियांग की हार्ट भी तेज हो गया। जंगकुक वो तियांग की लिप की तरफ देख रहा था, इसलिए तियांग ने जंगकुक को तुरंत कह दिया, बॉस हटिए, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी पनिशमेंट पूरा करना है, टाइम निकलता जा रहा है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम हमेशा ऐसा करते हो। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, जाओ जाकर अपना काम पूरा करो, टाइम नहीं है, 10 मिनट बाकी है। तियांग ने कहा, क्या ये टाइम भी काउंट होगा क्या, जो अब हम दोनों साथ में हैं? क्या आप इस टाइम को भी काउंट करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा, क्या मैंने टाइम को पॉज कर दिया? बिल्कुल नहीं, टाइम अभी भी चल रहा है, तो तुम्हारी टाइम भी यहाँ पर ही काउंट हो रहा है। तुम जल्दी से जाओ और अपना काम करो, और काम करने के बाद वापस आओ, 10 मिनट के अंदर ही सारी फाइल अपनी जगह पर होना चाहिए।
तियांग ने कहा, जंगकुक तुम एक नंबर के हार्टलेस हो। जंगकुक ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, बस कुछ भी तो नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। वो दौड़कर चले जाता है, लेकिन तियांग को बहुत ही घबराहट हो रहा था कि 10 मिनट के अंदर वो कैसे कर पाएगा। लेकिन तियांग जैसे वहाँ पर गया, तियांग ने देखा पहले से सारा फाइल अपनी जगह पर था। तियांग कहता है, किसने क्या होगा ऐसा? तियांग जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? क्या 10 मिनट हो गए? अभी भी तुम गए थे, 10 मिनट हुआ भी नहीं तुम आ गए। तुम तो बहुत ही फास्ट हो गए हो। तियांग ने कहा, जंगकुक सॉरी बॉस, वो मैं जल्दी में आपका नाम ले लिया, मुझे आपका नाम नहीं लेना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया। वो मैं आपसे जो कहने आया था। जंगकुक ने कहा, क्या कहने आए हो? तियांग कहता है, वो सारा फाइल जो है। जंगकुक ने कहा, नहीं कर पाया ना तुम? मुझे पता ही था तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम्हारे लिए और एक पनिशमेंट है। तियांग ने कहा, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे जाने से पहले ही किसी ने वहाँ पर फाइल रख दिया था, वो भी जिस तरह से आपने कहा था, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने आधा काम किया था, आधा काम बाकी था, लेकिन किसने वो भी पूरा कर दिया। अब मैं क्या करूँ? जंगकुक ने मन में मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, किसने क्या होगा ऐसा, वो भी तुम्हारे लिए। कौन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है? यहाँ पर कोई और नहीं, वो बोगम थे। बोगम कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, बोगम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम जंगकुक के राइवल है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो बोगम ने कहा, जंगकुक तुम यही सोच रहे हो ना कि फाइल किसने रख दिया होगा, वो भी तियांग की हेल्प करने के लिए? वो मैंने ही किया है, क्योंकि मुझे पता चला कि तियांग यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन तुम उसको परेशान करने के लिए अपने पास बुला लिया और उसे उस काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देने वाले हो तुम। मुझे बहुत अच्छी तरह से ही पता था, इसीलिए मैंने उसकी सारी फाइल को सेट कर दिया। अब तुम जाकर दे सकते हो। जंको ने कहा, बोगम आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि तियांग को मैंने कौन सा पनिशमेंट दिया है? क्या तुम तियांग पर नज़र रखते हो? तुम ये बहुत ही गलत कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑफिस आने की? बोगम ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम क्या सोच रहे हो? तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा हूँ? वो मैं तियांग से मिलने आया था, मैंने सुबह को उसको लिफ्ट दिया था। तियांग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मेरी कार में ही छूट गया था, तो मैं उसे ही लौटाने के लिए आया था। मुझे लगा तियांग परेशान हो रहा होगा। तियांग ने कहा, कौन सी चीज़? बोगम ने कहा, ए लो तुम्हारा वॉच, वो मेरी कार में ही छूट गए थे, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। लो मैं पहना देता हूँ। जंकुक ने बोगम के हाथ को रोकते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो मेरी असिस्टेंट है तो मैं खुद उसका ध्यान रख सकता हूँ, किसी और को उसका ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तियांग उसका ध्यान रख सकता है और वो अपने साथ साथ अपनी बच्ची का भी ध्यान रख लेता है। अगर उसको लिफ्ट चाहिए होगा वो खुद मुझे कॉल करके बुला सकता है, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, मैंने उनको आने के लिए नहीं कहा था, वो तो मुझे रास्ते पर मिल गया था जब मैं ऑफिस आ रहा था। जंको ने कहा, तियांग अगर ऐसी कुछ भी हो तुम मुझे कॉल करके बोल दिया करो। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे आपको परेशान नहीं करना है। जंको ने कहा, तियांग आखिर तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, समझ गए? और बोगम तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है, तुम मेरे ऑफिस कभी मत आना। बोगम ने कहा, जंको आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो बस तियांग से मिलना था। तियांग मुझे तुमसे बहुत ही पर्सनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाना, ठीक है? या फिर तुम अगर चाहो तो बाहर भी मिल सकते हैं। तुम मुझे बोल देना तुम्हारे पास टाइम कब है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। बोगम के जाने के बाद जंकुक ने तियांग से कहा, आखिर वो तुमसे कहना क्या चाहता है? हाँ? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे रास्ते पर मिल गया था, मैंने नहीं बुलाया था। जंकुक ने कहा, तियांग आइंदा अगर तुमने उससे मिला ना तो बहुत बुरा होगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंकुक ने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता मैं क्या करूँगा, तुम उससे नहीं मिलोगे, समझ गए? वो तुमसे मिलना चाहता है तो क्या हुआ, तुम मिलने नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे। तियांग ने कहा कि हो क्या रहा है, मुझे अपना काम करने दो जंकुक, और तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं तुमसे पूछकर नहीं करूँगा। बोगम से मिलने जाना वो ऑफिस के काम नहीं है जो मैं तुमसे पूछकर करूँगा। तो मेरा लाइफ है, मुझे जीने दो और अपना ध्यान रखो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ, समझ गए तुम बस अपना ध्यान रखा करो, किसी और पर ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंकुक वो पता लगाने की कोशिश कर रहा था आखिर तियांग और बोगम क्या बातें करने वाले हैं। जैसे ही तियांग बोगम से मिलने के लिए किसी लोकेशन पर मिलने जाता है, जंकुक भी उसका पीछा करते हैं, वहीं पर ही पहुंच जाता है। बोगम ने तियांग को अपने दिल की बात कह दिया कि वो तियांग को पसंद करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तियांग
किसकी बच्ची को जन्म दिया है, वो उससे शादी करना चाहता है। तियांग ने कहा बोगम, देखो तुमने अभी जो कुछ भी कहा है प्लीज़ दोबारा से ऐसा मत बोलना, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हो। बोगम ने कहा लेकिन तियांग क्यों? देखो तुम खुद भी नहीं कहते हो कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है और तुमने किसकी बच्ची को जन्म दिया है। तुमने अभी तक नहीं बताया तुम किसके साथ हो, किसके साथ नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हो। मैं बस इतना जानता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम दे सकता हूँ। तियांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, उसकी डैड है और वो हमेशा उसकी डैड ही रहेगा और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ और न ही मेरे बच्चे को किसी और फादर चाहिए। बोगम ने कहा तियांग आखिर उसकी डैड के नाम क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी डैड कोई नहीं है। तुम खुद भी नहीं जानते होंगे उस दिन तुम्हारे साथ किसने ये सब कुछ किया होगा और तुम क्यों प्रेग्नेंट हो गए थे। बताओ मुझे, क्या तुम जानते हो? अगर जानते हो तो मुझे उसका नाम जानना है। और तुम उसे प्यार करते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हें ज़रूर पता है। तियांग ने गुस्से में कह दिया, हाँ मुझे पता है कि उसका नाम क्या है और कौन है वो। मैं उससे प्यार करता हूँ तो मुझे कैसे पता ना होगा। उस दिन जो कुछ भी हुआ था मेरे और उसकी वजह से ही हुआ था। हाँ उसको याद नहीं लेकिन मुझे तो याद है ना। और मैं उससे प्यार करता था, अभी भी करता हूँ। वो कोई और नहीं, वो जियोन जंगकुक है, मेरे बॉस। और मैं उससे हमेशा प्यार करता रहूँगा और मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितना ही हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े। जंगकुक सामने आ जाता है और कहता है तियांग तुमने अभी क्या कहा, क्या सच है? क्या मैं तुम्हारे साथ उस दिन उस रात को तुम्हारे साथ ही था और मैंने ये सब कुछ किया था? तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? मुझे लगा मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो तुम मुझसे इतने दिनों से इस बात को छुपा कर क्यों रखा था? और वो सन मेरा है, मैं उसकी डैड हूँ। तुमने मुझसे छुपाने की हिम्मत भी कैसे किया तियांग? तियांग ने कहा जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा तियांग मैं तुम्हारी पीछा कर रहा था, मुझे जानना था आखिर बोगम तुमसे क्या कहता है। अगर मैं पीछा नहीं करता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। मैं 1 साल से मेरे बच्चे से दूर था और जब तुम प्रेग्नेंट थे मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तुमने कितना तकलीफ झेला है, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तियांग तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, मुझे मेरे बच्चे से दूर रखकर और खुद से दूर रखकर। क्या तुम्हें पता है मैं कॉलेज लाइफ से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर था इसलिए क्योंकि मुझे लगा तुमने मुझे बिना बताए किसी और से शादी कर लिया। मैंने तुम्हारे हस्बैंड को बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो नहीं मिला क्योंकि तुमने किसी से शादी किया ही नहीं था। मुझे समझना चाहिए था आखिर मैं ही हूँ जो तुम्हारे बच्चे की डैड बन सकता हो और तुम्हारे हस्बैंड। तियांग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने अपना सर हिलाया। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किसका लिया। बोगम दोनों को इस तरह से देखकर मुस्कुराते हुए कहा मैं तो यही चाहता था, मुझे पता था जंगकुक मेरा पीछा कर रहा है और मैं तुम दोनों को साथ में लाने के लिए इतना एक्टिंग किया है। तियांग तुम मुझे पसंद थे और पसंद रहोगे हमेशा, लेकिन एक दोस्त की तरह। और मैं जंगकुक को तुम्हें साथ में देखना चाहता था, तो मेरा जो प्लानिंग था वो पूरा हो गया। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया और दोनों अब बहुत खुश है। आयन तियांग का सन है और उसको अब उसका डैड मिल गया जो जंगकुक है और इतना ज़्यादा रिच और इतना हैंडसम है। आयन जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। तियांग ने कहा जंगकुक, देखा वो मुस्कुराया। जंगकुक ने कहा क्यों नहीं मुस्कुराएगा, आखिर मैं इतना हैंडसम जो हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक तुम खुद को इतना हैंडसम मानते हो? जंगकुक ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं लगता है? तियांग कहता नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जंगकुक ने कहा क्या तुमने अभी क्या कहा? एक कहते उसकी लिप पर किसका लिया। तो गाइस यही पढ़ी ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।